हेलो गाइस, आज मैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों का मानना ये होता है ये आपका टॉपिक बहुत टिपिकल है। टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते हमें ये चीज़ें समझ में आ जाए और इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? रिलेशन वही जनरल चीज़ होती है, ये मेरे पापा जी, ये मेरी मम्मी, ये मेरे टीचर हैं, मेरा स्टूडेंट है, इट इज़ द रिलेशन। अब रिलेशन से पहले मैं वेटेज की बात कर लेता हूँ। ये लगभग 6 और 7 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसके 2, कभी 1, कभी 3 तक आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये मैंने एक टेबल बना दी आपके लिए। 2015 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 2016 में एक 6 नंबर का आया है, 2017 में भी एक आया है, 2018 में 1 मार्क और 6 मार्क्स, 2019 में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, 2020 में एक 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ जाते हैं। अब बात आती है रिलेशन। रिलेशन हमारी समझ में नहीं आता क्या होता। अब हमें रिलेशन से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि रिलेशन होता क्या चीज़ है। पहले तो सबसे पहले ग्रुप होते हैं 2 टाइप के। एक ग्रुप होता है वेल डिफाइन और एक ग्रुप होता है नॉट वेल डिफाइन। पहले मैं बता दे रहा हूँ नॉन डिफाइंड ग्रुप क्या होता है। मैंने कहा अपनी क्लास में से मॉनिटर से कहा 5 अच्छे बच्चों को निकाल के ले आओ, 5 इंटेलिजेंट बच्चों को, तो इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड ग्रुप। अब मैं कहता हूँ कि एक अप टू 10 प्राइम नंबर का सेट, फॉर एग्जाम्पल देखिए सेट एक प्राइम। अब तो सेट वेल डिफाइंड ग्रुप को हम सेट कहते हैं, जो डिफाइन है और वेल डिफाइन है, दैट इज द कॉल्ड सेट। तो मैं एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं सेट की। वेल डिफाइंड ग्रुप इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिया मैंने और मैंने बोला कि अप टू 10 तक प्राइम नंबर का सेट। तो देखिए 1 इज नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 इट इज द प्राइम नंबर अप टू 10। सेकेंड एग्जाम्पल ऑड नंबर का सेट अप टू 10 तक, 1, 3, 5, 7, 9 इट इज द सेट ऑड नंबर अप टू 10 नंबर, पॉजिटिव इंटीजर 10 तक। ये हो गया हमारा सेट। और देखिए हम निकाला। अब इसके बाद सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? सपोज करो एक सेट है 1, 2, 3, एक बी सेट है PQR। अब मैंने एक क्रॉस बी निकाला, तो एक क्रॉस बी कैसे निकालूंगा देखें आप। 1 के साथ रिलेशन P, 1 का Q, 1 के साथ R, 2 के साथ P, 2 के साथ Q, 2 के साथ R, 3 के साथ P, 3 के साथ Q और 3 के साथ R। इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने इसमें से कोई रिलेशन ले लिया, जैसे 1, कोई सा भी, इट इज योर चॉइस, आप कोई से भी, जैसे 1, P, 1, R, 2, R, 3, Q, 1 PQR मान लो, और कुछ भी ले लो, 3, R। इट इज द रिलेशन। अब रिलेशन देखो, इसमें से एक पेयर लूँगा मैं तो भी रिलेशन है, 2 लूँगा तो भी रिलेशन है, आधे ले लूँ या सब ले लूँ, इट इज द। तो रिलेशन की एक डेफिनेशन बन गई, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए रिलेशन, ये मैंने आपको रिलेशन की एक डेफिनेशन लिख दी। रिलेशन क्या होता है? हमेशा सब सेट ऑफ
ए क्रॉस बी। अब डिफरेंट टाइप के मैं सेट और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए नंबर 1 रिलेशन का सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। मैंने एक इक्वेशन ली y इक्वल टू 2x। अब मैं यहाँ से देखें x की वैल्यू 1 डाली मैंने, ये x तो 2 हो जाएगा, 2 डालूंगा तो 4 और 3 डालूंगा तो 6। इट इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ से देखें आर रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे, इसका रिलेशन इससे, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1, 2, 2, 4, 3, 6। इट इज़ द रिलेशन। अब रिलेशन क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी, कोई भी 2 सेट होंगे, सपोज करो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए क्रॉस बी हो गया। अब बात आती है डोमेन और रेंज की। तो याद रखें ये डोमेन होता है और इसे बोलते हैं रेंज। और सबकी बात करें तो याद रहे डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्री इमेज होती है, और कोडोमेन सेट भी, इसको कोडोमेन कहते हैं। इसका कोई रिलेशन है या नहीं, कोडोमेन कहते हैं। अब मान लो ये, अब इसका कोडोमेन होगा 2, 4, 6, 5। इट इज़ द ये कोडोमेन। तो मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दिया। और अब रिलेशन। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप के कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें तो आपको मैं y इक्वल टू ए बी सी, क्लियर। उसके आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन अब तक हमने पढ़ा था, रिलेशन आपको सेट ए सेट बी 2 डिफरेंट सेट थे। अब नहीं, अब हम रिलेशन की बात करते हैं, वो केवल एक सेट की बात होगी। जैसे रिलेशन ऑन आ सेट ए क्रॉस ए। अब तक हमने ए क्रॉस बी निकाला था, अब ए क्रॉस बी नहीं निकालेंगे। अब सपोज करो हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, एक सेट दूसरा है 1, 2, 3, ये सब कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे आपके। अब ए क्रॉस ए निकाला मैंने। अब ए क्रॉस ए निकालूंगा तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2। इट इज़ द ए क्रॉस ए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, सबसे पहले मैंने बताया था। अब मैं इसमें से रिलेशन होता क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन किसे कहते हैं। यदि कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर में है। अब सपोज करो मैंने एक आर ले रहा हूँ। अब आर रिलेशन, जो भी आर रिलेशन होगा हमारा ए बिलोंग्स टू, अभी लिख रहा हूँ ए और ये आर में होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ए क्रॉस ए आर में होना चाहिए और ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 2, 3, 3। इट इज़ द रिफ्लेक्स रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिफ्लेक्स रिलेशन के लिए। जैसे कि पास होने के लिए 33% कंपलसरी है। फिर कोई बच्चा पूछा सर मेरे नंबर 35 हैं, मैं पास हूँ या नहीं? नहीं भाई, पास हो आप, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट 33%। इतना याद कर लो तो रिफ्लेक्स रिलेशन आपको याद हो जाएगा। रीजन, ये रिफ्लेक्स रिलेशन हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये 30% मार्क्स हमारे आ चुके हैं, यानी रिफ्लेक्स रिलेशन है। अब इसके आगे कुछ भी लिख दो 100 तक, कितने भी नंबर कर दो। तो हमने ये 3 लिख दिए, अब 1, 2 लिख दिया, 1, 2, 2, 1। मेरे ख्याल से अब ये रिफ्लेक्सिव है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब 1, 2 है, 2, 1 है, और 1, 2 है, 1, 2 है, 1, 1 है। अब देखिए, अब आइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी यदि आर में है देन कॉमा, तो बी ए आर में भी होना जरूरी है, और ए बी बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। फॉर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए, और ए और बी सेट ए के ही एलिमेंट होने चाहिए।
फॉर अब देखिए आर यहाँ लिख जाएगा आपका, ये भी आर रिलेशन है, तो यहाँ देखा हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सिमेट्रिक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा है। अब सिमेट्रिक जैसे 1, 2 लिख दिया मैंने, अब ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें ए बी है तो बी ए चाहिए, 2 1 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब देखा, अब सिमेट्रिक बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, अब सिमेट्रिक नहीं है, पूरा ही सिमेट्रिक नहीं है। और 3, 1 लिख दिया, अब ये सिमेट्रिक है। हर पेयर का ए बी है तो उसका बी ए होना जरूरी है। इट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब आइए ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में होना जरूरी है। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ये जरूरी है। देन कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर ऑल बिलोंग्स टू सेट ए में होने चाहिए। सभी एलिमेंट एक सेट के ही होने। और एक और डेफिनेशन और है इसमें, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी फॉर ऑल बिलोंग्स टू सेट ए। ये ए बी आर केवल एक पेयर है तो ट्रांजिटिव होगा, 2 पेयर हैं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये याद रखें आप। ए बी आर में है और बी सी बी आर में है तो ए सी होना कंपल्सरी है, और या अकेला पेयर हो तो भी हो जाएगा रिलेशन। अब जी ए बी बी सी सी ए सिमेट्रिक हो गया। अब बात आती है एक ऐसा रिलेशन लिखें हम जो तीनों में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ये हमारा ट्रांजिटिव हो, तो दैट इज द कॉल्ड कह देंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन। अब मैं एक यहाँ से देख रहा हूँ आपको, ये सेट है हमारा, ठीक। अब देखता हूँ ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक भी है। तीनों रिलेशन मतलब ये आर, सपोज करो यार मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ यहाँ। आर ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1 के साथ देखो ट्रांजिटिव ये सिंगल पेयर है, ये भी है सिंगल पेयर है। अब 1, 2 है, अब 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये इस समय ट्रांजिटिव है। 1, 2, 1, 2 है और ए बी है, बी सी है, तो 1, 1 चाहिए यहाँ है, 1, 1 तो ट्रांजिटिव हो गई। अब बात होती है देखिए रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस वो रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्स भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब मैं एक ऐसा रिलेशन लिखने चाह रहा हूँ यहाँ से, इन सबसे देख करके आप देखें। देखो रिलेशन आर मैंने लिखा 1, 1 इसका ए क्रॉस ए से 2, 2 3, 3 1 हो गया। ये 1, 2 लिख दिया मैंने, 2, 1 लिख दिया, 3, 1 लिख दिया और 1, 3 लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब ये तीनों रिलेशन होंगे तब हम जाके कहेंगे इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंट रिलेशन आप चेक कर लेते हैं इसको हम। देखिए यहाँ तक रिफ्लेक्सिव है भाई पक्का। ए हमारे सेट ए में तो 1, 2, 3 था, 1, 3 तो 1, 1 इसका भी है, इसका भी है। इट इज द रिफ्लेक्सिव। खत्म। रिफ्लेक्सिव में इतना जरूरी है बस, इसके अलावा कुछ भी हो। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है ये भी सिमेट्रिक। 1, 2 तो 2, 1 होना चाहिए है, 3, 1 3 होना चाहिए है, ये सिमेट्रिक भी है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है? ये एक सिंगल पेयर है, ट्रांजिटिव है, ये भी है, ये भी। अब आती है ट्रांजिटिव। 1, 1 है, 1, 2 है। देखो 1, 1 है, 1, 2 है, ए बी सी तो ए सी 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 से मौजूद है ये। इन दोनों को देखें आप, ए
बी सी, तो ए सी 1 2 है। इसका देखें 2 2 है, ये अकेला पेयर है, या देखो ये 2 2 है तो ए बी बी सी, तो क्या चाहिए हमें, ए बी है, बी सी है तो ए सी चाहिए, 2 1 चाहिए, 2 1 ही मौजूद है। ऐसे इसको देखें आप, ए बी है 3 1, बी सी है तो 3 3 चाहिए, मौजूद है। तो इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम इस रिलेशन को क्या कह देंगे, इक्यू। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है। फिर एक रिलेशन का मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। सपोज करो एक सेट 1 2 3, एक सेट 1 1 1 2, अब एक क्रॉस। अब रिलेशन क्या होगा इसमें से, रिलेशन डेफिनेशन देखिए आप आइडेंटिकल रिलेशन की। आइडेंटिकल रिलेशन है हमारे पास, क्या होता है आइडेंटिकल रिलेशन, कोई भी एक सेट आर में ए फॉर और ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। और अब देखिए आइडेंटिकल की क्या डेफिनेशन होती है। आइडेंटिकल रिलेशन पहले मैं देखो सेट ए टू ए की बात करते हैं, तो आइडेंटिकल रिलेशन पहले मैंने 1 1 2 2 3 अब 1 1 2 2 3 3 आप ऐसा कर सकते हैं इसको, इट इज द आइडेंटिकल रिलेशन। इसमें 1 1 2 2 3 3 ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, या हम ऐसा कर सकते हैं इसको एक से। अब देखिए, अब मैं आपको ये आइडेंटिकल रिलेशन लिखना चाह रहा हूं। पहले मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा। अगेन है ए क्रॉस ए 1 1 2 2 3 3 1 2 1 के साथ 3 2 के साथ 1 2 के साथ 3 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2 ना। अब देखिए एक क्रॉस ए निकाल। अब मुझे इसमें से एक रिलेशन लेना, तो एक रिलेशन की जो डेफिनेशन होगी, रिलेशन आइडेंटिकल रिलेशन होता क्या है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ये डेफिनेशन है आइडेंटिकल की। तो आर लिखा मैंने 1 1 2 2 3 3 इट इज द आइडेंटिकल रिलेशन। इसमें आइडेंटिकल रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 और अब ये आइडेंटिकल रिलेशन है। 1 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, तो आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होगा। अब आइए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब तक मैंने एक सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखी थी पिछली टाइम में। देखो क्या लिखा था, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए में होना चाहिए था। तो आप कहेंगे ये तो आपने पहली बार डेफिनेशन लिख दी। एंटी सिमेट्रिक जो मैंने अभी भी सिमेट्रिक में लिखी थी वही एंटी सिमेट्रिक में लिख दी, तो दोनों में अंतर क्या रहा, अंतर है। क्या अंतर है वो लिख लिया, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, इतना अंतर है। ए इंटू बी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 2 2 3 it is the anti-symmetric relation 1 1 2 2 3 3 ये एंटी सिमेट्रिक। अब आप कहोगे ये सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक में अंतर था, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है और एंटी सिमेट्रिक भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं रफ कर दूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ। 1 2 और 2 1 इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, ये इस समय सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ये रफ करना है,
ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक, तो 1 1 ए इक्वल टू बी, ए बी है बी ए है, पर ए इक्वल टू बी, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आइए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं ए क्रॉस बी इन आर, आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, इट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। या रिलेशन ऐसे कर सकते हैं आप, मैंने 1 1 2 2 3 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, इट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। 1 1 और 2 2 3 3 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में रिलेशन में क्या डिफरेंस है। और देखो आइडेंटिकल और रिफ्लेक्स में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। मान लो हमने सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन थी ए बी आर में है, तो अब बी ए आर में होना जरूरी है, और ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट है, ये हो गया एंटी सॉरी ये सिमेट्रिक रिलेशन। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी आर में है, बी ए आर में है, ए को ए इक्वल टू बी। इसमें एंटी सिमेट्रिक की बात करें यहाँ से तो 1 1 2 2 3 3। अब एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब कहोगे साहब ये भी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो बात तो एक ही हो गई। नहीं, क्या अंतर बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको चीज़ टाइम इंटरवल क्यों कर रहा हूँ दोनों के बीच में बोलने में, कि आपको माइंड में बात आए तो अंतर क्या है, आपके माइंड में बात आनी चाहिए अंतर क्या था। सिमेट्रिक ये डेफिनेशन है बिल्कुल ठीक, इसमें एक कंडीशन है, ए इक्वल टू बी है। अब जैसे 1 2, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, 2 1 सिमेट्रिक है। इसमें अब देखें 1 2 और 2 1, अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये गलत है। एंटी सिमेट्रिक में सिमेट्रिक में इतना अंतर है। सिमेट्रिक में ये तो हो सकता है, ये सिमेट्रिक हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं, बट सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। एंटी सिमेट्रिक इज द सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये अब रिफ्लेक्स की बात करें थोड़ी देर के लिए, यहां पर भी रिफ्लेक्शन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। अब रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे 1 1 2 2 3 3। अब देखिए रिफ्लेक्स है, ये यहां तक मैंने लिखा ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्स भी है, दोनों एक जैसी चीज नजर आ रही है। आइडेंटिटी की भी बात कर लेते हैं हम, आइडेंटिकल रिलेशन ये लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3, और वो आइडेंटिकल रिलेशन वो भी है। अब अंतर क्या है, रिफ्लेक्स में इतना कंपलसरी है, आइडेंटिटी में भी 1 1 2 2 3 3 कंपलसरी है। एंटी सिमेट्रिक में ए बी इक्वल टू बी जरूरी है, ए इक्वल टू बी, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए अब मैं इसे रफ कर दूँ या काट दूँ, आपकी इच्छा है, ये इसमें है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्स और ये आइडेंटिटी।